तो उड़ने की आशा के आज के 30 जून के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी साइली बोलती है कि उसे ये आइसक्रीम काफी महंगी लग रही है। तो सचिन कहता है कि उसको ये स्वाद पसंद नहीं आया क्या, वो ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर सचिन बोलता है कि वो हर वक्त पीस वाला आइसक्रीम खाते थे, पर ये वाला अच्छा लगा तो वो ले आया उसके लिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस कर देते हैं, ऐसा बोलता है सचिन। तो साइली इधर इंग्लिश में जवाब देती है कि आइसक्रीम इज गुड बट व्हाट इज द प्राइस सचिन। तो सचिन भी इधर टूटे फूटे इंग्लिश में जवाब देता है कि आइसक्रीम प्राइस इज 100 रुपीज। तो साइली ये प्राइस सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आइसक्रीम की प्राइस बहुत ज्यादा है और इतने पैसे में तो 2 किलो आम आ जाता है और वो आम रस बना सकती थी पूरे परिवार के लिए। फिर साइली बोलती है कि उसकी वजह से उसका नुकसान हो गया बहुत। तभी सचिन इधर से बोलता है कि वो इधर उसे बाहर का हिसाब करने नहीं लाया है और ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए ये घर के बारे में सोचना बंद करे और खुद के लिए सोचना शुरू करे। उसके बाद सचिन साइली से पूछता है कि उसने जो नौकरानी वाली बात बताई थी उसका क्या हुआ। तो साइली कहती है कि उसने अपनी आई से इस बारे में बात करी है, तो अगर उनको कुछ पता चला तो वो भेज देंगी और वो कल अपनी सहेलियों से भी बात कर लेगी। फिर साइली आगे बोलती है कि वो अभी भी असमंजस में है कि उन्हें नौकरानी रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताया ना इसके बारे में, इसलिए। और वैसे भी आज उसकी वजह से पूरा परिवार नाराज है, तो अगर उन्हें यह नौकरानी वाली बात पता चलेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। फिर साइली आगे सचिन को ये बोलती है कि उन्हें फिजूल खर्च करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ही उसकी वजह से सीमेंट और रेती का बहुत नुकसान हो चुका है। तभी सचिन इस पर कहता है, देख साइली, तेरे अकेली का ये सब जिम्मेदारी नहीं है और तू घर में क्या क्या काम अकेली करेगी और इस सब में तेरी खुद की चीजें पीछे छूट रही है। और तो और तू अंग्रेजी भी नहीं सीख पा रही है साइली, और तू टेंशन काहे को लेती है साइली। रेती सीमेंट का जो नुकसान हुआ है वो वापस आ जाएगा ना, अपन फिर से खरीद लेंगे ना, इसमें क्या टेंशन है। और मैं तो वो ठेकेदार से भी बात मारा है, तो वापस से सब कुछ हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। और उसके बाद जब हमारा वो कमरा बन जाएगा ना, तो तू लेकर आना अपनी दुनिया और मैं लेकर आएगा अपनी दुनिया, और फिर अपन दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। इतना कहकर फिर सचिन और साइली वहां से निकल आते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोशनी रेणुका के रूम में आती है और रेणुका को कहती है कि उसको कल जो पता चला वो ऐसे पता नहीं चलना चाहिए था। उसके लिए रोशनी रेणुका से माफी मांगते हुए नजर आती है। उसके बाद रोशनी आगे कहती है कि उसको पता है कि रेणुका उसके और तेजस के बच्चे के लिए दिन रात प्रार्थना करती है, इसलिए वो फिर से प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही है। तो ये सुनकर रोशनी को रेणुका कहती है कि वो अपने आप पर ज्यादा प्रेशर न डाले और ये सब भगवान के हाथ में होता है, तो उन्हें जब उसकी झोली भरनी होगी वो भर देंगे, इसलिए वो इस बात का टेंशन ना ले और बस अपने आप को तंदुरुस्त रखे और खुश रहे। तभी रोशनी इधर से कहती है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही है बल्कि मेंटल वीकनेस की बात कर रही है और उससे अब ये मानसिक दबाव सहन नहीं होता। तो इधर रेणुका पूछती है रोशनी से कि उसे किस बात का मानसिक दबाव है। तो रोशनी बोलती है, कुछ लोग हैं जो हर मौके पर उसके लिए परेशानी खड़ी करते हैं और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। तो रेणुका समझ जाती है कि रोशनी साइली के बारे में बात कर रही है, तो वो कहती है कि वो जानती है कि उस फूल वाली ने उसे बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन उसने उसे अच्छी तरह से डांटा ना उसके सामने। तो रोशनी इस पर कहती है, पर काकू आपने तो उसे पहले भी बहुत बार समझाया था ना, पर कहाँ मानी वो, दोबारा वही हरकत की ना उसने। तो हर वक्त मैं इस डर की साया में नहीं जी सकती काकू, पता नहीं फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर देंगे, इसलिए मुझे लगता है कि तेजस और मुझे साथ में कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये सुनकर रेणुका कहती है कि रोशनी ऐसा सब क्यों कह रही है। तो रोशनी कहती है, वो क्यों ना बोले ऐसा, क्योंकि इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है, इसीलिए ये घर घर कम बल्कि एक डिटेक्टिव एजेंसी ज्यादा लगती है। तो इस पर रेणुका कहती है रोशनी से कि वो साइली की चिंता ना करे, क्योंकि वो उसे अच्छी तरीके से जानती है कि वो शुरू से ही सबको इस घर से भगाना चाहती है और खुद इस घर पर राज करना चाहती है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती रहती है। तो रोशनी फिर कहती है, ठीक है काकू, उसे इस घर में रहने दीजिए, पर मैं रोज रोज के तमाशे और सवालों के साथ नहीं जी सकती इस घर में, इसलिए काकू मैं और तेजस यहाँ से चले जाना चाहते हैं। तभी रेणुका इधर बोलती है कि वो क्यों इस घर को छोड़कर जाएगी और वो अपने बेटे तेजस के बिना नहीं रह पाएगी। तो रोशनी साइली के खिलाफ भड़काना चालू कर देती है रेणुका को और कहती है, और क्या कर सकती हूँ मैं काकू, आए दिन वो सचिन हमसे लड़ता रहता है और अभी वो साइली भी पता नहीं हमारी कौन सी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए थे काकू, और आप सब भी उसके बातों में आ गए थे और विश्वास भी कर लिए थे, इसलिए आपने सवाल भी पूछ लिया था मुझे। तो आप ही बताइए काकू कि ये सब मेरी मेंटल हेल्थ के लिए सही है क्या, और कितने दिन में ऐसे एडजस्ट करूंगी। तो रेणुका इस पर कहती है कि रोशनी क्यों करेगी इस घर में एडजस्ट, और अब उस फूलवाली का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब देखो वो अपनी मनमानी चलाती रहती है और वो इस घर में रहती है ना, इसलिए वो सबको भड़काने का काम करती है, लेकिन जब वो इस घर में रहेगी ही नहीं तो ये सब कैसे होगा, इसलिए सबसे पहले उसे घर से निकालना होगा। कहते हुए रेणुका चली जाती है और इधर रोशनी खुद से कहती है, सॉरी साइली, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, पर अब तुम बहुत ज्यादा अपनी टांग मेरी लाइफ में घुसा रही हो
और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी खराब तो नहीं करने दे सकती ना। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं रेणुका सायली को आकर सुनाने लग जाती है और कहती है वो शक्ल से तो कितनी भोली लगती है पर अकल एकदम चतुर चालाक लोमड़ी की तरह है। तो सायली पूछती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि रेणुका उसे ऐसा कह रही है। तो रेणुका बोलती है कि वो सायली के भोली भाली बातों में नहीं आने वाली और वो जानती है कि सायली धीरे धीरे करके उसके बच्चों को इस घर से निकालने का प्लान बना रही है, इसलिए उसने रोशनी को फंसाने का प्लान बनाया था। पर अब उसके रहते सायली के इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। तो सायली इधर से कहती है कि उसने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं सोचा है और वो क्यों किसी को इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तभी उसी वक्त सचिन आ जाता है और सायली को कहता है कि वो क्यों दोबारा फिर से भैंस के आगे बीन बजा रही है। फिर सचिन रेणुका को कहता है कि और तू बाबा की भाई को तेरा प्रॉब्लम क्या है पता है कि तू हम लोग को इतना ज्यादा नापसंद करती है ना कि अपनी ही प्रॉब्लम में तू खुद ही झूल रही है। तभी रेणुका इधर से बोलती है बस करो, बातों को पलटने की कोशिश मत करो, तुम दोनों का प्लान बहुत अच्छी तरह से समझती हूं मैं, खुद तो आगे बढ़ नहीं रहे हो और जो दूसरे आगे बढ़ रहे हैं उनको भी रोकना चाह रहे हो। तभी सचिन इधर से बोलता है अभी तू बहुत ज्यादा बोल रही है बाबा की भाई को। तो रेणुका इधर से बोलती है क्या कर लेगा तू वरना। तभी उसी वक्त परेश आ जाता है और पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो सचिन बोलता है और क्या होगा बाबा, इसका रोज की तरह सायली पुराण चालू है और तेरे को क्या लगता है बाबा कि सायली ने कुछ गलत किया है क्या। तभी इस पर रेणुका कहती है अगर ये इतनी ही सही है तो फिर इसने रोशनी पर लांछन क्यों लगाया और क्यों रोशनी के खिलाफ साजिश रची इसने। तो तभी परेश बोलने लगता है रेणुका को कि अगर इसमें सायली की गलती है तो घर में बाकी सब लोगों की भी गलती है, कोई भी ये राज अपने पास नहीं रख पाया और सायली ने ये राज रिया को बताया था ना, तो रिया ने आकाश को बता दिया और आकाश ने भी सचिन को बता दिया, तो ऐसा करके एक एक करके सबको पता चल गया। फिर परेश रेणुका को कहता है कि इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है तो इसलिए गड़े मुर्दे वो ना उखाड़े और बार बार वही बात करके तमाशा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलता है परेश रेणुका को। तभी रेणुका परेश को बोलती है कि वो सचिन और सायली की बातों में आकर बेवकूफ बन सकता है लेकिन रेणुका नहीं बन सकती और रेणुका ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उसे तेजस की चिंता हो रही थी और ये सब हुआ ही नहीं होता अगर इस लड़की सायली ने रोशनी के खिलाफ अफवाहें नहीं फैलाई होती और इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लड़की सायली ही है, पर परेश को तो ये दिखाई नहीं देता। फिर रेणुका आगे परेश को बोलती है कि रोशनी ये घर छोड़कर जाना चाहती थी तेजस के साथ, लेकिन रेणुका ने उसे समझाया तो तब जाकर मानी है वो। फिर रेणुका चेतावनी देते हुए परेश को बोलती है अच्छे से सुन लो मेरी बात परेश, मेरे बच्चों को अगर सायली ने परेशान करने की कोशिश की तो वो सचिन और सायली को इस घर से निकाल देगी। कहते हुए रेणुका गुस्से में चली जाती है। उसके बाद इधर परेश सचिन और सायली दोनों को बोलता है कि वो रेणुका की बातों पर ध्यान न दे। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सायली अस्पताल में आकर अपने फूलों की डिलीवरी रिसेप्शन पर देती है। तभी उसी वक्त जूही सायली को मिलती है और दोनों मिलकर बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद जूही सायली से पूछती है कि उसने रोशनी की सेकंड प्रेगनेंसी वाली बात घर में किसी से बताई है क्या। तो इस पर सायली गुस्सा होकर जूही को डांट देती है और उसे कहती है कि उसने जूही को कितनी बार मना किया था कि इस बारे में उन्हें कोई बात नहीं करनी है और ना ही सायली को ये बात जाननी थी, लेकिन जूही ने वो बात पता लगाया और आकर सायली को बता दिया और इन सब की वजह से घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया और इन सब में सायली की गलती ना होने के बावजूद भी रेणुका ने उसे बहुत कुछ सुनाया। फिर सायली जूही से विनती भी करती है कि वो इस बारे में और दोबारा कभी बात ना करे और सायली ये भी कहती है कि रेणुका ने सायली को साफ साफ मना किया है कि वो रोशनी के बारे में कोई बात ना करे वरना वो उसे घर से निकाल देगी बाहर। तो जूही भी बोलती है कि वो दोबारा कभी रोशनी के बारे में पूछताछ नहीं करेगी। उसके बाद सायली जाने लगती है अपने काम से और तभी इसी दौरान जूही का जो बॉस होता है वो जूही को आकर गुस्से में कहता है कि उसका काम यहाँ अस्पताल में अकाउंट्स देखने का है, ना कि क्लाइंट्स के मैटर में इंटरफेयर करना। फिर जूही का बॉस कहता है कि उनके क्लाइंट है रोशनी देशमुख। तो जूही ने उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्यों पूछने की कोशिश की। तो जूही कहती है कि रोशनी उनकी रिलेटिव है। तो जूही का बॉस बोलता है रिलेटिव हो या सिस्टर, यहाँ पर तुम किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछ सकती, तो तुमने रूल तोड़ा है और रोशनी देशमुख ने कंप्लेंट किया है कि वो हमारे अस्पताल में दोबारा कभी नहीं आएंगे और तुम्हारे कारण हमने एक और क्लाइंट को लूज कर दिया और तुम्हारी वजह से हमारे हॉस्पिटल का नाम भी खराब हुआ है और तुम्हें यह नौकरी एजुकेशन की बेसिस पर मिली है ना, लेकिन किसी ने सही कहा प्रोफेशनलिज्म कभी भी एजुकेशन से नहीं आती, इसलिए तुम्हें मैं नौकरी से निकालता हूँ। तभी इधर सायली गई नहीं होती और वो सारी बातें सुन चुकी होती है और आकर जूही के बॉस से विनती करते हुए कहती है कि वो जूही की तरफ से माफी मांगती है और उसे वो जॉब से ना निकाले। फिर जूही भी अपने बॉस से माफी मांगती है और बोलती है कि आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेगी। तो जूही का बॉस जो होता है एक फाइनल वार्निंग देते हुए जूही से कहता है कि एक आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए जूही, लेकिन इस एक्ट को तुम्हारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हारे हाफ मंथ की सैलरी कट करता हूं मैं। कहते हुए उसका बॉस चला जाता है। उसके बाद इधर सायली जूही को समझाती है कि अब तुझे समझ आया जूही कि मैं क्यों मना कर रही थी रोशनी की जिंदगी में इंटरफेयर करने से। रोशनी की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, तू अपने काम पर ध्यान दे और अपने आप पर ध्यान दे। तभी जूही सायली को सॉरी कहते हुए बोलती है कि उसकी वजह से सायली को कितना कुछ झेलना पड़ा। तो सायली बोलती है कि कोई बात नहीं और वो अपना काम मन लगाकर करे। कहते हुए सायली चली जाती है।
उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं सचिन कॉन्ट्रैक्टर को घर पर लेकर आता है और कॉन्ट्रैक्टर इधर सचिन और सायली को कमरे का डिजाइन दिखाने लगता है। और तभी ठेकेदार सचिन से पूछता है कि उन्हें किचन चाहिए या नहीं कमरे में। तो सचिन बोलता है कि किचन उनके पास है, बस उन्हें एक कमरा चाहिए। फिर सचिन हॉल में जो उनका पलंग होता है वो दिखाते हुए कहता है कि ये पूरा का पूरा बिस्तर ऊपर जाना चाहिए और ये लगने के बाद भी मस्त घूमने फिरने का जगह बचना चाहिए बेडरूम में। तो ठेकेदार कहता है कि उसने छत देखा है और वो काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा कमरा बन सकता है। तभी सचिन ठेकेदार को पूछता है कि इस सब में कितना खर्चा पड़ेगा। तो ठेकेदार सारा कुछ हिसाब करके बोलता है कि 4 लाख का खर्चा आएगा। तो सचिन और सायली ये रकम सुनकर चौंक जाते हैं। तभी सचिन इधर ठेकेदार को कहता है कि अभी उनके पास सिर्फ 75,000 है, तो वो लोग काम शुरू कर दें और जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो वैसे वैसे पैसे वो देते रहेंगे। तो ठेकेदार बोलता है कि ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसीलिए तो अगर कमरा बनवाना है तो एक साथ काम शुरू करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का काम अगर रुक गया तो पानी भर जाएगा, टाइम और लग जाएगा और अगर पैसा नहीं मिला तो काम होगा भी नहीं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कहीं से भी आप 4 लाख का बंदोबस्त कर लीजिए। तो सचिन फिर बोलता है कि ठीक है, अगर 4 लाख का इंतजाम हुआ तो वो उनको बता देंगे। फिर ठेकेदार वहां से चला जाता है। उसके बाद सायली इधर सचिन से पूछती है कि वो इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे। तो सचिन बोलता है कि 4-5 लंबी सवारी तो उसके पास है ऑलरेडी बुकिंग में, पर 4 लाख तो सवाल ही नहीं है बनने का। तभी सायली इधर बोलती है, सचिन अजीत भाव के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है मेरे पास, पर उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपना पूरा समय देना होगा, तो ये सब कैसे होगा। तो इस पर सचिन कहता है, अरे समय से मुझे याद आया, वो नौकरानी का क्या हुआ। तेरे को अगर वक्त निकालने का है तो घर पर नौकरानी चाहिए ना, तो नौकरानी किधर है, कुछ खबर मिला क्या। तो सायली इधर बोलती है कि नहीं मिला। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सायली अपनी सहेलियों के साथ बाहर बैठी हुई होती है और कुछ काम कर रही होती है और काफी परेशान सी भी होती है। तो उनमें से एक सहेली सायली से पूछती है कि हुआ क्या उसे। तो सायली बोलती है, सचिन ने कहा था ना कि हमें कमरा बनाना है, तो उसके लिए घर पर आज ठेकेदार आया था और उसने कहा कि 4 लाख लगेंगे कमरा बनाने के लिए, तो उसी के बारे में सोच रही थी। और पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा क्योंकि अजीत भाऊ ने कहा था ना कि वो मुझे शादी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, पर उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपना पूरा समय देना पड़ेगा इस काम के लिए और घर का काम और ये शादी का काम एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगी मैं। इसलिए सचिन और मैंने सोचा कि मेरी मदद के लिए क्यों ना नौकरानी रखी जाए, जिससे मुझे घर के कामों में हेल्प मिल जाए और मैं अपने बाहर वाले कामों के लिए समय भी दे पाऊं। पर एक समस्या है कि हम ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते उसको, और इतने कम पैसे में नौकरानी कहाँ मिलेगी। तभी सायली की सहेली बोलती है कि वो एक लड़की को जानती है और उसे काम की बहुत जरूरत है, तो उसको वो जैसे ही मिलती है तो वो सायली के पास उसे भेज देगी और उसका नाम है मंजरी। तो सायली उसके दोस्त को बोलती है कि ठीक है, अगर मंजरी उसे मिले तो वो उसे सायली का नंबर दे दे और फिर वो उससे बात कर लेगी। फिर उसके बाद इधर नौकरानी मिल जाने की खबर सुनकर सायली काफी खुश नजर आती है और वो मन ही मन में कहती है कि अब उनके सपनों की उड़ान जरूर पूरी होगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।